उप मुख्यमंत्री इस सरकार के एक दिन पहले कहते हैं कि कोई पेपर लीक आप नहीं देखिए हुआ कि है। पुलिस में इनका कौन पूरा जाता तंत्र चुनाव के पीछे देखिए, लगा हुआ है। सरकार अगर चाह देगी तो धांधली तो नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ये मिली भगत, युवा जी। को जब उल्टा करते हैं तो वायु होता है, बिल्कुल। और जब वायु जब मध्यम मध्यम चलती है तो वो शीतलता देती है। एक प्रॉक्टर द्वारा लाठी से पीटा गया और आज तक यही प्रशासन उस प्रॉक्टर के ऊपर मुकदमे नहीं किए। तो आईडीओ में जिस तरीके से आवाजें आ रही हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं आ रहा है, उसमें तमाम आवाजें आ रही हैं, लेकिन निष्कासन सिर्फ एक प्रॉक्टर का हुआ। बाकी अन्य लोगों का निष्कासन क्यों नहीं हुआ अभी तक? उसी विश्वविद्यालय चौकी इंचार्ज है, वो ये कह रहा है कि पिस्टल लोडेड है, मार तो तुम उसका रहे हो बिल्कुल, पिस्टल चलाने के जी, लिए। जी। पूरे विश्वविद्यालयों में छात्र संघ को बैन कर दिया गया। आप देखिए कि उसी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का अपना संघ है, शिक्षकों का अपना एक संघ है, लेकिन जिस छात्रों से वो विश्वविद्यालय चलता है, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय चलता है, उसका अपना संघ भंग कर दिया गया है। तो ये प्रक्रिया केवल एक दिन की नहीं है, आजादी की लड़ाई में छात्र संघ ने लड़ाई लड़ी है। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब मंच बोलो साथी। हमारे साथ मौजूद हैं आज इलाहाबाद के ऐसे क्रांतिकारी छात्र नेता जो लगातार छात्रों की बात को प्रशासन से लड़ते रहते हैं और प्रशासन को ये भी बतलाते रहते हैं कि छात्रों की कोई भी समस्या अगर है तो हम सब छात्र एकजुट हैं। हम उनसे आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, वो यहाँ इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में आए हुए हैं। जी, आपका क्या नाम है? हरेंद्र कुमार नाम है हमारा, जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं और अभी हम वहाँ से स्नातक कर रहे हैं, जी। परास्नातक। जी, मुझे जैसा कि पता लगा कि आप जो है छात्र राजनीति में लगातार सक्रिय रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे बात करूं और छात्रों के जो आम मुद्दे हैं। क्या अभी जैसे पुलिस का पेपर लीक हुआ था, आपने लगातार उसमें आंदोलन किया, क्या आप कहना चाहते हैं इस मामले में? देखिए, पुलिस के पेपर में, चाहे अभी पुलिस का पेपर तो है ही है, उसके बाद आरओ और एआरओ का भी आप देखिए कि लोक सेवा आयोग पे लगातार जी। हजारों की संख्या में रोज लगातार छात्र धरना दे रहे हैं, उसके बाद भी सरकार के कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। आप देखिए कि अभी इनके उप मुख्यमंत्री इस सरकार के एक दिन पहले कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और एक दिन तुरंत बाद पता नहीं कौन सी इनकी जांच एजेंसी थी जो ये कह दी तुरंत कि नहीं, पेपर लीक हुआ है। हम तो समझ रहे हैं कि हमको लगता है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में ही टकराहट है, कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं पेपर लीक हुआ है, उस चीज़ को मान रहे हैं, उनकी जांच एजेंसी मान रही है कि नहीं पेपर लीक हुआ है, और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हम कहीं से इस पेपर को रद्द नहीं करेंगे। और 2 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर रद्द करते हैं। और हम तो इनसे ये कहना चाहते हैं, उनकी जो ये नीति है पेपर लीक वाली, ये पूर्ण रूप से नौकरी ही नहीं देना चाहते हैं। ये उनकी, हमको लगता है कि उनके जो सरकार द्वारा जो उनके जो नकल माफिया हैं, जी। जो लगातार ये पेपर लीक करा रहे हैं, इनको जेल भेजना चाहिए, इन पे ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए कि छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ भविष्य से खिलवाड़ ना कर पाएँ। आप देखिए कि पुलिस में कौन जाता है? गरीब किसान परिवार का लड़का जाता है। ये अडानी और अंबानी जैसे परिवार के लोग नहीं जाते हैं, और उस परिवार में भी आप पुलिस में जाने से रोक रहे हैं लोगों को। आप चंद पैसों के लिए, लाख 2 लाख रुपयों के लिए, और इन गरीब परिवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखिए कि पुलिस परीक्षा में केवल एक परिवार का भविष्य नहीं है, उसमें 60 लाख परिवारों का भविष्य है, और इनको 6 महीने नहीं, हम तो कहते हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा करवा करके उन परिवारों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करना चाहिए और भविष्य सुनिश्चित करना चाहिए। क्या जिस तरीके से सरकार ने कल कहा कि हम पेपर को दोबारा कराएंगे 6 महीने के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि 6 महीने के अंदर सरकार क्या इस पेपर के लिए दोबारा करा पाएगी? हम कह रहे 6 महीने क्यों, आपके पास तो पूरा तंत्र है, आप इसको जल्द से जल्द पेपर कराइए। क्योंकि लोकसभा चुनाव और बहुत ही निकट है, तो उसको देखते हुए सरकार एक तरफ जो है लोकसभा की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ कह रही है कि हम 6 महीने के अंदर कराएं। कैसे करा पाएगी, आप इसको कुछ बताइए? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे जो छात्र हैं इसमें इसी चीज़ से भयभीत हैं कि हमारा आने वाला लोकसभा चुनाव है, पूरी सरकार पूरे चुनाव के लिए लड़ रही है, इनका पूरा तंत्र चुनाव के पीछे लगा हुआ है। और कहाँ से आप 6 महीने नहीं, हम कह रहे हैं कि 6 महीने के आप 60 दिन के अंदर पेपर कराइए, और उसमें पारदर्शिता के साथ पेपर कराइए कि कोई किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना होने पाए। तो जिस तरीके से अभी पता लगा कि जो पेपर हुआ था वो होम डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया था, मोस्टली ज़्यादातर जगह पे होम डिस्ट्रिक्ट में लगाया था, तो क्या आपको लगता है कि होम डिस्ट्रिक्ट में पारदर्शिता रहेगी? देखिए, सरकार अगर चाह देगी तो धांधली तो नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ये मिली भगत है। जो नकल माफियाओं के स्कूल हैं, आप सोचिए कि किसी भी लड़के का अगर पढ़ेगा उसके गृह जनपद में, जी। तो किसी ना किसी से संपर्क करके, किसी के चाचा का स्कूल है, किसी के दादा का, हाँ किसी के नाना का स्कूल है, किसी विधायक जी का स्कूल है, वही वही। तो वो भी अपना इन चीज़ों को वोट बैंक की राजनीति करने के लिए भी वो चाहेंगे कि हमारे किसी रिश्तेदार का हो जाए, किसी इसके हो जाए। तो बिल्कुल। हम कहते हैं कि इसमें गृह जनपद में ना करा करके दूसरे जनपद में कराएं, और इसमें पूरी मजबूती से आपकी जो एक तरफ सरकार कहती है कि हम जो भी एग्जाम करा रहे हैं निष्पक्ष तरीके से करा रहे हैं,
और सरकार में ही बैठे मौजूद लोग, जिस जैसे कि आपने बताया कि उन्हीं के एक मंत्री कहते हैं कि हम पारदर्शिता के साथ में हमने एग्जाम कराया, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, और एक तरफ पेपर उन्होंने हामी भरी। जब छात्र का आंदोलन एक बड़े तौर पर जब आंदोलन होता है इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ तक, और लखनऊ में मैंने रिपोर्ट की, वहां पर इको गार्डन के अंदर लाखों की संख्या में वहां युवा मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं सरकार युवाओं से मतलब दबी, और सरकार जो आंदोलन जो युवाओं ने किया, और कहीं ना कहीं सरकार पे एक बहुत बड़ा दबाव पड़ा। देखिए, हम कहते हैं कि जो युवा है ना, युवा जी, को जब उल्टा करते हैं तो वायु होता है, बिल्कुल। और जब वायु जब मध्यम-मध्यम चलती है तो वो शीतलता देती है। लेकिन जब वही वायु आप देखेंगे कि रफ्तार जब उसका तेज होता होता है, तो तूफ़ान का रूप बदल देती है, और उस तूफ़ान में पता नहीं कितने लोग नष्ट। इलाहाबाद में जिस तरीके से आप राजनीति कर रहे हैं, वहां पर लगातार खबरें आती रहती हैं दिन ब दिन कि किसी छात्र को आज डॉक्टर ने पीटा, कहीं उसको कमरे में बंद कर लिया गया। अभी एक खबर आई थी, तो क्या आप देखते हैं कि वहां का जो प्रशासन है वो छात्रों के साथ ऐसा रवैया क्यों अपनाता है? देखिए, छात्रों के साथ ऐसा रवैया ये है कि उनके ऊपर सरकार का हाथ है। आप देखिए कि पिछले दिनों उसी प्रॉक्टर द्वारा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो मैं उसी जी, विश्वविद्यालय से आता हूँ। जी, एक प्रॉक्टर द्वारा लाठी से पीटा गया, और आज तक यही प्रशासन जी। उस प्रॉक्टर के ऊपर मुकदमे नहीं किए हैं। हुँ। उसके बाद हम जाकर के कोर्ट से मुकदमे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यही प्रशासन आज तक उस प्रॉक्टर पे मुकदमा अभी नहीं एक किया। कमेटी भी गठित की गई है। कमेटी, और आप देखिए कि कुछ दिन पहले उस प्रॉक्टर को अभी हटाया गया है, 1 बिल्कुल। महीने की कमेटी गठित की गई है, और एक छात्र को प्रॉक्टोरियल बोर्ड में बुला करके, आप सोचिए कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड के 4-4 5-5 गुंडे लेकिन वो कार्रवाई उसमें उसमें जब वीडियो में ऑडियो में जिस तरीके से आवाजें आ रही हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं आ रहा है, उसमें तमाम आवाजें आ रही हैं, लेकिन निष्कासन सिर्फ एक प्रॉक्टर का हुआ। बाकी अन्य लोगों का निष्कासन क्यों नहीं हुआ अभी तक? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड में जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, जी। जो 5 बता रहे हुँ। हैं, उसमें एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, एक एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, जी। 2 अंग्रेजी विभाग के हैं, और उसमें एक प्रॉक्टर हैं, और एक उसमें आप देखें कि उसी विश्वविद्यालय चौकी इंचार्ज है। वो ये कह रहा है कि पिस्टल लोडेड है, मार, तो तुम मुस्कुरा रहे हो। छात्रों के पैसे से वो वहां नौकरी कर रहे हैं, लेकिन छात्रों पे ऐसा दबाव, उनके साथ मारपीट और अनर्गल भाषा में उनसे बात करना, जाति सूचक भाषा का इस्तेमाल करना, ये कहीं ना कहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बिना सत्ता के संरक्षण के ऐसा कोई कृत्य कर ही नहीं सकता है। जिस तरीके से आपको 6 महीने आप प्रोबेशन पीरियड में हैं, जी, आप प्रॉक्टोरियल बोर्ड में बैठे हुए हैं, और किसी बिल्कुल। को बुला कर के आप भद्दी-भद्दी गालियाँ दे रहे हैं, उसको ऐसी-ऐसी गाली दे रहे हैं जो यहाँ पे बताया नहीं जा सकता। आप 19 मिनट का ऑडियो पूरे देश ने सुना। उस प्रॉक्टर द्वारा मारा गया जो ऑडियो जो मारा गया था डंडे से, वो पूरे देश में चला, हर न्यूज़ चैनल पे चला, बिल्कुल। और उसके बाद भी वो प्रॉक्टर वहाँ पे बैठा रहा, तो कहीं न कहीं वो सत्ता द्वारा संरक्षित लोग हैं, और हमारे विश्व। कहा जाए तो छात्र पर लगातार आप किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसी घटना को एक आम तौर पर देख सकते हैं, तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं ये क्यों नजर आती, मतलब जो छात्र हैं विश्वविद्यालय के वो संगठित नहीं है, या जो छात्र संगठन है वो संगठित नहीं है, ऐसा क्यों है? मतलब आप तो लगातार सक्रिय राजनीति कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो वहां पर आपकी जो जिस आप छात्र संगठन से बिलोंग करते हैं वो छात्र सभा है, तो वो छात्र सभा कहीं ना कहीं वहां पर कमजोर है या क्या है, वो इस चीज को, इस मुद्दे को क्यों संगठित होकर नहीं उठाती? देखिए, ये प्रक्रिया केवल 1 दिन की नहीं है। आप देखेंगे कि पूरे विश्वविद्यालयों में छात्र संघ को बैन कर दिया। आप देखिए कि उसी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का अपना संघ है, शिक्षकों का अपना एक संघ है, लेकिन जिस छात्रों से वो विश्वविद्यालय चलता है, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय चलता है, उसका अपना संघ भंग कर दिया गया है। तो ये प्रक्रिया केवल 1 दिन की नहीं है। इन्होंने पहले छात्र संघ बैन किया कि छात्र संगठित न हो पाएँ। छात्र संघ से जो आवाज़ निकलती थी, अगर किसी भी छात्र के ऊपर कोई भी चीज़ें होती थी, तो वो छात्र संघ उठाता था। कहीं न कहीं छात्रों की आवाज़ को कमज़ोर किया है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आप बात करें, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आप सोचिए कि आज़ादी की लड़ाई में छात्र संघ ने बिल्कुल लड़ाई लड़ी है। योगदान रहा है, बिल्कुल। हमारे छात्र संघ भवन पे आप जाएँगे तो जी, शहीद लाल पदमधर जी की मूर्ति वहाँ पे दिखती है। अगर जी, हम कुछ भी करते हैं शुरुआत, तो वहाँ पे शहीद लाल पदमधर जी की माल्यार्पण करके तब शुरुआत करते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन का जब गांधी जी ने आह्वान किया, तो शहीद लाल पदमधर जी ने भीड़ से निकल कर के अपने सीने पे गोली खाई थी। हम उस छात्र संघ से बिलॉन्ग करते हैं, और उस छात्र संघ ने देश को प्रधानमंत्री दिया है, राष्ट्रपति दिया है, और इलाहाबाद विश्व है। आप देखेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, देश की ऐसी कोई कुर्सी नहीं होगी जहां इलाहाबाद जो से बना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकल कर के लोगों ने उसको सुशोभित न किया हो। और उस छात्र संघ को आप बैन करके क्या करना चाहते हैं? नई शिक्षा नीति के तहत जो छात्र टॉपर हैं उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन वो छात्र कहीं दिखाई नहीं पड़ते छात्रों के मुद्दे पर। आप देखिए कि हमारे यहाँ 36,000 छात्र-छात्राएँ पढ़ते हैं, और बिल्कुल। उस विश्वविद्यालय में छात्र परिषद लागू जब किया जाता है, तो हम्म। 36,000 छात्र-छात्राओं में एक लड़का इनको नहीं मिलता है नामांकन करने के लिए। एक लड़का नहीं, उन 36,000 छात्र-छात्राओं ने सामूहिक बहिष्कार कर दिया छात्र परिषद का। ये छात्र संघ बंद करने का केवल सरकार की एक मंशा है
कि क्योंकि छात्र संघ में जो लड़ाई लड़ता है, छात्र संघ का जो चुनाव लड़ता है, वो गरीब किसान परिवार का बेटा आता है। जब हम गरीब किसान परिवार से आते हैं तो गरीबी देखे रहते हैं, गरीबी को झेले रहते हैं। जब हम छात्र संघ से जाते हैं, जब सदन में बैठते हैं, तो हम उन गरीबों की आवाज़ को उठाते हैं, हम उन छात्रों की आवाज़ को उठाते हैं जो उस विश्वविद्यालय में झेल चुके होते हैं। लेकिन ये पूंजीपति के लड़कों को चाहते हैं कि सदन पहुँचे। पूंजीपति के लड़के कभी हमारी आपकी आवाज़ नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को उन्होंने किताबों में पढ़ा है। लेकिन हम उन चीज़ों को झेले हैं, जिए हैं कि विश्वविद्यालयों में रहा कैसे जाता है, छात्र संघ में कैसे किस तरीके से उन गरीब किसानों की लड़ाई लड़ी जाती है, कैसे छात्रावासों में उन परिस्थितियों में लोग रहते हैं, छत टपकते रहते हैं, लेकिन उन छात्रावासों में हम कैसे गुजारते हैं, बिल्कुल। तब हम जाके उनकी लड़ाई लड़ते हैं। मेरा एक सवाल आपसे और है, जिस तरीके से पुलिस परीक्षा निरस्त की गई है, वैसे क्या आरओ का भी आरोप लगा कि आरओ का पेपर भी लीक हुआ, क्या उसको भी निरस्त किया जाएगा? आप देखिए, आप देखिए ना कि जिस तरीके से गाज़ीपुर में आप देखे होंगे कि जो छात्र जब अपने परीक्षा भवन से निकल कर के बाहर जब उसका विरोध किया, उसी छात्र पे एफआईआर हो जाती है। एफआईआर कर दी गई। तो कहीं न कहीं जो आम अभ्यर्थी है वो डरा हुआ होता है। अपना अगर हम आई कार्ड देंगे, आधार कार्ड देंगे तो कहीं न कहीं हमारे ऊपर भी मुकदमे ना हो जाए। क्योंकि वो परीक्षा की तैयारी करता है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं सरकार घर के की। पास तमाम एजेंसियां हैं, वो एजेंसियों को लगाए और उसकी जांच करे, लेकिन कहाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ हम नहीं। तो कह रहे हैं ना तो कि आपसे मांग रही है कि आप सबूत दीजिए। आपकी एजेंसी जो है वो कहाँ खो गई है, जो एजेंसी बिल्कुल परीक्षा की जाँच करनी चाहिए, ये कहाँ से आखिर लीक हुआ? बिल्कुल, आयोग आपका है, जिस एजेंसी से आप परीक्षा करा रहे हैं उनको कहीं न वो भी कहीं सब आप ही वो किए हैं। तो यही न कहीं से जहाँ से पेपर छपता है, जहाँ आयोग होता है, जहाँ आप देते हैं, जहाँ सेंटर जाता है, कहीं न कहीं यहीं 3-4 जगहों से लीक हुआ होगा। वो आप ही द्वारा वो किया गया है, बिल्कुल। उनको दिया गया है। तो आप इस जाँच को बैठाइए, जाँच को आप छात्रों द्वारा क्यों माँग रहे हैं? आपके यहाँ तमाम एजेंसियाँ हैं, उस पे आप करिए। और हम तो कह रहे हैं कि परीक्षा पुलिस की रद्द हुई है, लेकिन आरओ-एआरओ का भी परीक्षा रद्द कराया जाएगा, आरओ-एआरओ का भी परीक्षा रद्द होकर के रहेगी, क्योंकि इसमें तमाम छात्र ये कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि लोक सेवा आयोग के सामने आप देखिए ना कि 10-10 हज़ार की संख्या में छात्र बिल्कुल, वहाँ पे बैठ रहा बैठे है। हुए हैं। क्या वो गलत है? अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र, वो 2024 का जो इलेक्शन अभी नजदीक है, उस पे सरकार पे क्या इस पे प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सरकार पे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। कहीं न कहीं तो आयोग भी तो सरकार से ही चल रहा है। वहाँ पे बैठे हर एक छात्र सरकार से ही माँग रहा है। अगर सरकार एक बार अपनी जाँच एजेंसी लगा कर के ये कह दे कि आयोग की परीक्षा रद्द की जाती है और इस पे हम जाँच करा रहे हैं, तो सारे हम कहते हैं अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये सरकार की कहीं न कहीं मंशा ही नहीं है ये करने की, और आम गरीब किसान परिवार के साथ ये अन्याय कर रही है सरकार लगातार। चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब मंच बोलो साथी। बहुत बहुत धन्यवाद।